हॉस्पिटल के आईसीयू में जब झनक की सांसें थम रही थी, उस वक्त पूरे माहौल में एक सन्नाटा था। चारों तरफ बस मशीनों की बीप की आवाजें थीं, लेकिन उन सबके बीच झनक की आंखों में केवल एक ही सपना तैर रहा था, अपनी बेटी का चेहरा देखना। उसने डॉक्टर से कहा, मुझे नहीं बचाना, मेरी बच्ची को बचा लेना। मैं चाहती हूँ कि वो बिना किसी अपमान के जी सके, एक आजाद जीवन जी सके। उसकी ये बातें सुनकर वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम हो गईं। डॉक्टर्स ने पूरा प्रयास किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कनका और बुआ की साजिशों का ऐसा गहरा असर हुआ था कि झनक का शरीर अब जवाब दे चुका था। जब अनिरुद्ध अस्पताल पहुंचा और उसने झनक को देखा, तो उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसका गिल्ट, उसका पछतावा, उसकी बेचैनी, सब कुछ उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वो बार बार खुद से यही कह रहा था, मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया झनक, मैं तेरे साथ नहीं था जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने कांपते हाथों से झनक के ठंडे हो चुके हाथों को पकड़ा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा करता रहूंगा। लेकिन झनक अब कुछ नहीं सुन सकती थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और उसकी आत्मा एक नई सुबह के लिए निकल पड़ी थी। मिमी, जो अनिरुद्ध की बहन और झनक की सबसे प्यारी दोस्त थी, वह डिलीवरी रूम के बाहर डॉक्टर की बात सुनकर एकदम टूट गई। डॉक्टर ने जब सिर झुकाकर कहा, वी कुड नॉट सेव द मदर बट द बेबी इज हेल्दी, तो मिमी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने दीवार पर सिर पटकते हुए कहा, झनक, तू कैसे जा सकती है? तूने तो कहा था हम तीनों मिलकर इस दुनिया से लड़ेंगे। तूने तो कहा था हम साथ होंगे हमेशा। उसका वो चीखना, उसका वो टूटना, पूरा अस्पताल उस दर्द को महसूस कर रहा था। कॉरिडोर में मिमी का रोना गूंजता रहा, झनक लौटा, झनक प्लीज लौटा। लेकिन लौटने का अब कोई रास्ता नहीं था। झनक एक अधूरी कहानी बनकर रह गई थी। उसकी आंखों में जो सपने थे, वो अब उसकी बेटी की आंखों में पलेंगे। लेकिन झनक की मां बनने की यह कीमत इतनी भयानक होगी, किसी ने सोचा नहीं था। उसने अपने प्राण त्याग दिए, पर अपनी बेटी को बचा लिया। परासर, जो पहले झनक को लेकर संदेह और द्वेष से भरा हुआ था, अब अपराध बोध में डूबा था। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि झनक इतनी निस्वार्थ हो सकती है। उसकी आंखों में ग्लानि और पश्चाताप साफ नजर आ रहे थे। वह खुद को कोस रहा था कि उसने झनक की ममता को समझा ही नहीं। अब जब वो जा चुकी है, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। बच्ची सुरक्षित थी, डॉक्टरों ने उसे तुरंत एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिया। उसके चारों ओर मशीनें थी, लेकिन उसकी मासूम आंखें बंद थी, मानो वो अभी तक उस दुनिया से जुड़ी थीं, जिससे उसकी मां आई थी। झनक ने जिस सपने के लिए अपनी जान दी, वो सपना अब उस बच्ची के रूप में जिंदा रहेगा। झनक चली गई थी, लेकिन एक नई कहानी शुरू हो गई थी, उसकी बेटी की कहानी। अनिरुद्ध बार बार झनक की ओर देखता रहा, उसका निर्जीव चेहरा, शांत आंखें और वो हल्की सी मुस्कान, जो मानो कह रही हो, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ आई हूँ। उसने झनक के चेहरे पर हाथ रखा और अपने आंसुओं से उसके आंसुओं को साफ किया। उस क्षण उसने खुद से वादा किया, अब वो इस बच्ची की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठाएगा। वो उसे उस तरह की जिंदगी देगा जैसा झनक चाहती थी। मिमी ने अनिरुद्ध को गले लगाया और दोनों फूट फूट कर रो पड़े। वे जानते थे कि अब उनकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। अब हर सुबह उस खालीपन के साथ शुरू होगी जिसे झनक छोड़ गई थी। लेकिन उस खालीपन में भी एक उम्मीद थी, झनक की बेटी। झनक की मौत ने न सिर्फ एक मां को हमसे छीन लिया, बल्कि एक संघर्षशील और सच्चे प्यार को भी छीन लिया। उसकी जिंदगी में जितना दर्द था, उतनी ही मजबूती भी थी। वो टूटी नहीं, झुकी नहीं, बस आखिर तक लड़ती रही और अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी के लिए जीती रही। अब यह कहानी झनक की नहीं, उसकी बेटी की होगी। एक ऐसी बच्ची की, जो अपनी मां की तरह निडर होगी, जिसने अपनी पहली सांस तब ली जब उसकी मां ने आखिरी ली थी। दुनिया कहेगी झनक अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन सच यह है कि झनक अब हर उस सांस में जिंदा है जो उसकी बेटी लेगी। साजिशें, दर्द, धोखे,
अपमान, सब कुछ सहने के बाद भी झनक ने जो छोड़ा वह अमूल्य था, एक नई जिंदगी। मिमी, अनिरुद्ध और अब वह नन्ही बच्ची, तीनों अब एक नई यात्रा पर निकल चुके थे। और उस यात्रा में हर मोड़ पर झनक की यादें साथ होंगी। झनक की कहानी अधूरी नहीं है, वो अब एक और रूप में पूरी होगी। उसकी आंखों का सपना अब उसकी बेटी की आंखों से देखा जाएगा। और शायद एक दिन वह बेटी जान पाएगी कि उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए क्या खोया। तब वो गर्व से कहेगी, मैं झनक की बेटी हूँ। पराशर उस समय बिल्कुल चुप था, जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। झनक का जाना उसके लिए सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, बल्कि आत्मा पर लगे उस बोझ की शुरुआत थी जो अब ताम्र उसके साथ रहेगा। उस घर में जहां उसने झनक को अपनाया, वहीं झनक के खिलाफ इतनी घिनौनी साजिशें रची गईं। ये सोचकर उसका दिल फट रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था, काश मैंने उसे उस जहरीले माहौल से दूर रखा होता। काश मैं उसकी ढाल बन पाता। जब वह झनक के पैरों के पास बैठा, उसके दिल की आवाज जुबां पर आ गई, झनक, तुमने मुझे अपनी बेटी दी है। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का जिम्मेदार हूँ। मेरे घरवालों ने जो किया, मैं उस शर्मनाक हरकत का हिस्सा बन गया। माफ कर दो मुझे। उधर मिमी की गोद में जब डॉक्टर ने उस गुलाबी सी छोटी सी जान को रखा, जो जोर जोर से रो रही थी, तो पूरे वार्ड में मानो एक नई रोशनी फैल गई। डॉक्टर की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उस नन्ही जान में एक नई उम्मीद की चमक थी। उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन वह झनक की एक झलक, उसकी परछाई थी। मिमी ने उसे सीने से लगाकर कहा, तेरी माँ बहुत हिम्मत वाली थी, और तू भी उसी की तरह बहादुर बनेगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके हाथों की पकड़ मजबूत थी। उस बच्ची को अब एक नहीं, कई लोगों की जरूरत थी, जो उसे न केवल पालें, बल्कि उसे यह एहसास भी दिलाएं कि वह अकेली नहीं है। अनिरुद्ध थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अफसोस, प्रेम और एक अधूरी जिम्मेदारी का एहसास था। वह बस उस बच्ची को निहारता रहा, जैसे उसकी माँ के अक्स को ढूंढ रहा हो। तभी पराशर ने आगे बढ़कर उस बच्ची के माथे पर झनक की एक छोटी सी बिंदी चिपका दी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तू सिर्फ एक बच्ची नहीं है, उसने कहा, तू एक अधूरी कहानी है, जिसे अब पूरा किया जाना है। तू अपनी माँ की निशानी है, और उसकी आत्मा अब तुझमें सांस लेगी। क्रियाक्रम की तैयारियां हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे। मिमी, अनिरुद्ध और पराशर तीनों अब झनक के अंतिम सफर में उसके साथ थे। फूलों से ढकी उसकी चिता के पास खड़े होकर सबने एक ही भावना साझा की, झनक चली गई, लेकिन उसका अंश, उसकी आत्मा अब एक नन्ही बच्ची में जीवित रहेगी। सबकी आंखें नम थी, पर उस बच्ची की मौजूदगी ने मानो उस गहरे दुहक के बीच एक नन्हा सा उजाला फैला दिया था। अब सवाल उठने लगे थे, क्या पराशर और मिमी मिलकर उस बच्ची की परवरिश करेंगे? क्या अनिरुद्ध, जो उस बच्ची का बायोलॉजिकल फादर है, उसे अपनाएगा? क्या वह अपनी गलतियों को सुधारकर अपनी बेटी के लिए एक नई शुरुआत करेगा? और क्या पराशर, जो अब खुद को गुनहगार मानता है, अनिरुद्ध को वह बच्ची सौंपेगा या खुद उसे पालने का निर्णय करेगा? लीप के बाद की कहानी में कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। क्या अर्शी, जिसे अब तक सिर्फ झनक से जलन रही, अब इस पूरे घटनाक्रम को समझ पाएगी? क्या वह अनिरुद्ध के गम को समझेगी और उस बच्ची को अपनाएगी जो अब अनिरुद्ध की पूरी दुनिया है? या फिर वह अपनी ईर्ष्या और असुरक्षा के चलते और जहर उगलेगी? इस बच्ची का आना एक नई कहानी की शुरुआत है। एक माँ चली गई, लेकिन उसकी बेटी ने इस दुनिया में कदम रखा। एक जिंदगी खत्म हुई, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, और यही जीवन की विडंबना है। अब सबकी नजरें आने वाले समय पर हैं। क्या वह बच्ची अपनी माँ की तरह निडर और सच्ची बनेगी? क्या वह झनक की तरह समाज की बेड़ियों को तोड़कर खुद की पहचान बनाएगी? स्टार प्लस के इस सुपरहिट शो झनक में अब एक नया मोड़ आने वाला है। बहुत जल्द एक लीप दिखाया जाएगा, जिसमें यह बच्ची थोड़ी बड़ी होगी और हमें उसकी कहानी देखने को मिलेगी।
मिमी, जो अब तक एक दोस्त और बहन की भूमिका में थी, क्या वह माँ का किरदार निभाएगी? क्या पराशर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह झनक के लिए नहीं कर पाया? लीप के बाद की दुनिया नई होगी, किरदार बदले होंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन झनक की छवि हर दृश्य में बनी रहेगी। वह बच्ची, जो झनक की आखिरी निशानी है, अब अपने रास्ते खुद बनाएगी। शायद एक दिन वह खुद यह जानेगी कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या खोया था, और तब वह गर्व से कहेगी, मैं झनक की बेटी हूँ। मैं उसकी अधूरी कहानी पूरी करने आई हूँ। तो दोस्तों, जुड़े रहिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है उस बच्ची की कहानी, जो न सिर्फ एक माँ की विरासत है, बल्कि हर उस औरत की ताकत है जिसने मुश्किलों के आगे झुकना नहीं सीखा। झनक अब नहीं रही, लेकिन उसकी बेटी में उसकी रूह जिंदा है। और यही है असली विरासत।